कहानी की शुरुआत में हम एक महिला वरी को देखते हैं जो एक लेखिका है। अपनी बेटी मिन के साथ रात में कहीं यात्रा कर रही है। दोनों मजेदार तरीके से चल रहे हैं, लेकिन हमें ये नजर आता है कि वरी अपने फोन पर बार बार आने वाली कॉलों को अनदेखा कर रही है। फिर वो मिन को एक नया खेल सुझाती है। चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, मैं 10 तक गिनूंगी और उसके बाद तुम छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। मिन छिपने चली जाती है और वरी चलती रहती है, यहाँ तक कि एक पेट्रोल पंप तक पहुँच जाती है। चूंकि उसका लंबा सफर बाकी था, उसने अपनी टंकी भरने का फैसला किया। साफ है कि उसने जानबूझकर मिन को कहीं छिपाया है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है अभी ये खुलासा नहीं हुआ है। पास की दुकान से स्नैक्स खरीदते समय वो सीसीटीवी कैमरों से बचने की कोशिश करती है, मानो वो किसी से छिप रही हो या किसी अपराध से भाग रही हो। कार में लौटने पर उसे मिन नहीं मिलती और वो घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही वो चिंता करने लगती है, मिन अचानक साइड से कूदकर उसे डराती है। राहत महसूस करते हुए वरी अपनी यात्रा जारी रखती है। लंबी दूरी तय करने के बाद उसे नींद आने लगती है। वो ट्रक से टक्कर से बाल बाल बच जाती है और कार रोककर सोने का फैसला करती है। अगली सुबह कार की खिड़की पर दस्तक से उसे नींद खुलती है और वो पुलिस को बाहर पाती है। उसे डर लगता है कि वे उसका पीछा कर रहे हों, लेकिन अधिकारी सिर्फ उसे चेतावनी देता है कि वो क्षेत्र छोड़ दे क्योंकि वहां लुटेरे आम हैं और उसे कुछ न होने की खुशकिस्मती है। वरी चली जाती है। इसके बाद हम वरी को एक सुनसान घर में पहुंचते देखते हैं, जहां वो गुपचुप तरीके से अपनी थैली से रिवॉल्वर निकालती है। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, जिससे वो चौंक जाती है। डरते हुए वो मिन से हिलने को मना करती है और जांचने जाती है। दरवाजा खोलने पर उसे घर का केयरटेकर वेनिस मिलता है, जो उसके बचपन से उसके परिवार के लिए काम करता था और उसकी मां का ड्राइवर हुआ करता था। वो वरी द्वारा मंगाई गई कुछ चीजें देता है और मदद की पेशकश करता है। वेंथ जेते समय ऊपर के पर्दों के हलचल देखता है। वरी तुरंत मिन को डांटने दौड़ती है, पूछती है कि उसने पर्दे क्यों खोले जबकि उसे मना किया था। मिन जोर देकर कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही माँ, लेकिन वरी उसे विश्वास नहीं करती। अगर मिन ने नहीं किया तो किसने किया? बाद में वरी को नकदी की बड़ी राशि छिपाते देखा जाता है। चेहरा धोते समय उसे कंधे पर हाथ का स्पर्श महसूस होता है, लेकिन कोई नहीं होता। वो सोचती है कि ये उसकी कल्पना थी। उस रात वरी और मिन टीवी देखने बैठते हैं, लेकिन जैसे ही वो चालू होता है, उन्हें स्क्रीन पर एक अजीब आकृति दिखती है। मिन चीखती है और टीवी बंद हो जाता है। मौसम अचानक खराब हो जाता है। वरी मिन को डराने से बचते हुए उसे बिस्तर पर ले जाती है। रास्ते में वे एक ताला लगा कमरा देखते हैं। मिन जब पूछती है तो वरी सवाल टाल जाती है। अचानक मिन को अपनी मां के पीछे एक डरावना भूत दिखता है और वो चीखती है। वरी सोचती है कि मिन अंधेरे से डर रही है। जनरेटर याद आते ही वो उसे चालू करने जाती है। इतने सालों बाद भी विशाल औद्योगिक जनरेटर काम करने लगता है और घर में बत्ती लौट आती है। उस रात वे फिर से छुपन छुपाई खेलते हैं। वरी बिस्तर के नीचे छिपती है और मिन उसे ढूंढने कमरे में आती है, लेकिन बिस्तर के नीचे नहीं देखती और चली जाती है। वरी मिन को चौंकाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय उसे एक मास्क पहने अजीब आकृति दिखती है। क्या ये मिन थी या कोई और? वरी इन विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर उस रात मिन के सामने एक डरावना आकृति प्रकट होती है। डर के मारे मिन कहती है कि वो उस घर में और नहीं रहना चाहती। ऐसा लगता था कि जो भी आत्मा थी वो मुख्य रूप से मिन को निशाना बना रही थी। वरी उसे शांत करती है और समझाती है कि वे अपने पिता के घर नहीं लौट सकते। वो अब उनका नहीं रहा, ये उनकी इकलौती जगह है। अगली सुबह वे फिर खेलते हैं, लेकिन वरी को बाहर वही मास्क वाली लड़की दिखती है। सोचकर कि ये पड़ोस की कोई है, वो उसका पीछा करती है, लेकिन लड़की भागती रहती है और अंत में गायब हो जाती है। उलझन में वरी को ऊपर से मिन की चीख सुनाई देती है। वो मिन के कमरे की ओर दौड़ती है, लेकिन दरवाजा अटका हुआ पाती है। जब वो आखिरकार खोलती है तो सारा फर्नीचर हवा में तैर रहा होता है। मिन कहीं नहीं दिखती। वो दरअसल कपबोर्ड में छिपी थी, लेकिन वरी को ये अभी पता नहीं है। अचानक कपबोर्ड के दरवाजे बंद हो जाते हैं और फर्नीचर जमीन पर गिर जाता है। वरी घबरा जाती है और मिन को पुकारती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। वो पूरे घर और पास के जंगल में टॉर्च से ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आखिरकार वो पुलिस को रिपोर्ट करने का फैसला करती है।
जब इंस्पेक्टर आती है तो उसे वरी के चेहरे पर खरोंचें और अंदर टूटा हुआ झूमर दिखाई देता है। प्रवेश द्वार की टाइलें भी टूटी हुई हैं, शायद झूमर गिरने से। वरी उसे सब बताती है कि उसने एक रहस्यमयी लड़की देखी, उसका पीछा किया और लौटने पर मिन गायब थी। इंस्पेक्टर संदेह करती है, पूछती है कि फर्नीचर हवा में कैसे तैर सकता है और सुझाव देती है कि शायद वरी चीजें कल्पना कर रही है। इंस्पेक्टर फिर मिन के पिता के बारे में पूछती है। वरी झूठ बोलती है कि उसने उसे सालों पहले छोड़ दिया। मिन की फोटो मांगने पर वरी के पास कोई नहीं होती। वो कहती है कि सारी फोटो उस टूटे फोन में थी। उसका कोई सोशल मीडिया भी नहीं है, तो मिन की तस्वीर नहीं मिलती। केयरटेकर वेंथ को बुलाया जाता है, जो कहता है कि वरी अकेली आई थी। वरी जोर देती है कि मिन थी, उसे उस दिन पर्दे हिलते देखने की याद दिलाती है। लेकिन चूंकि किसी ने मिन को नहीं देखा, कोई उसे विश्वास नहीं करता। पुलिस को शक होता है कि वरी के मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं। कुछ तो ये भी सोचते हैं कि मिन का अस्तित्व ही नहीं है। इंस्पेक्टर पूछती है कि वरी कहां से आई, तो वो सच बताती है। वो पिछले हफ्ते बैंकॉक से आई थी। वो सारी जगहें बताती है जहां वो रुकी और यात्रा की। इंस्पेक्टर रास्ते के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन मिन कहीं नहीं दिखती। ये हमारे पहले के शक की पुष्टि करता है। वरी ने मिन को सीसीटीवी से छिपाया था। आखिरकार वो कबूल करती है कि वो अपने पति पर हमला करके यहाँ आई थी। उसने उस पर गोली चलाई और भागी, रोते हुए ये साझा करती है। अब पुलिस उसे भी संदिग्ध मानती है। वरी दावा करती है कि उसके पति ने मिन को गायब करवाया हो सकता है। वो सेना में एक जनरल है। इंस्पेक्टर उसे दबाव में डालती है, तो वो अपने पति को कॉल करके मिन के अपहरण का आरोप लगाती है। वो हैरानी में जवाब देता है कि उसे नहीं पता वो कहाँ है और सब नकार देता है। इंस्पेक्टर वरी से फोन लेकर खुद बात करती है और सारी स्थिति समझाती है। इंस्पेक्टर ने उसके पिता से मिन की कुछ फोटो मांगी थी। आखिरकार खोज बारिश में चल रही थी। इंस्पेक्टर के लिए बारिश में बाहर रहना सुरक्षित नहीं था, तो सभी वरी के घर गए। वहां इंस्पेक्टर ने एक ताला लगा कमरा देखा। जब इंस्पेक्टर ने उस कमरे के बारे में पूछा, वरी ने जवाब दिया, ये कमरा सालों से बंद है, मैंने कभी अंदर नहीं देखा। बाकी कमरों की मैंने अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन मिन कहीं नहीं मिली। इंस्पेक्टर ने उसकी बातों पर ध्यान ना देकर ताला तोड़ा, क्योंकि चाबी नहीं थी। जैसे ही कमरा खुला, दोनों इंस्पेक्टर और वरी हैरान रह गए। कमरा एक गुप्त बेसमेंट की ओर जाता था। वे चुपचाप से अंधेरे बेसमेंट में उतरे, अनजान कि यही वो कमरा था जो उन्हें परेशान कर रहा था, और सारा समय उनके नीचे था। फिल्म में भी ये दिखाया गया था। बेसमेंट में कई मशीनें और एक कांच का केबिन था। ये देखकर इंस्पेक्टर को एहसास हुआ कि ये कोई प्रयोगशाला थी जहां प्रयोग हो रहे थे। लेकिन वरी को इसके बारे में सचमुच कुछ नहीं पता था। कांच के केबिन के ठीक ऊपर एक काला गोल निशान था, मानो कुछ जलकर हो गया हो, लेकिन शॉर्ट सर्किट से ऐसा सटीक गोल नहीं बन सकता था। आगे की जांच में उन्हें कमरे की फर्श पर भी वही गोल निशान मिला। बेसमेंट के ठीक ऊपर और उससे ऊपर वार्डरोब था, जिसमें से मिन गायब हुई थी। फोरेंसिक टीम भी ये देखकर हैरान थी। सारी कोशिशों के बावजूद मिन नहीं मिली। आखिरकार इंस्पेक्टर को वरी को बताना पड़ा कि वे मिन को नहीं ढूंढ पाए और उसे ढूंढने की कोई उम्मीद नहीं है। दुखी और चिंतित वरी कुछ नहीं कह पाई और इंस्पेक्टर और अन्य चले गए। उस रात वरी सोने के लिए लेटी तो उसे लगा कि कोई उसके घर में घुसा है। क्या ये मिन थी या कोई और? डरते हुए उसने इंस्पेक्टर को फोन किया और कहा कि कोई उसके घर में घुस आया है। उसने बंदूक ली और धीरे धीरे चारों ओर देखने लगी। वरी अचानक उसी रूम में जाती है जहां मिन गायब हुई थी, और वरी थी उसी कबर्ड में से होकर पास्ट में चली जाती है। मिन की मां को देखकर वरी को अपनी बचपन की याद आई, कैसे वो अपने परिवार, खासकर अपनी मां के साथ समय बिताना चाहती थी। दृश्य अब 1991 में शिफ्ट होता है। वरी के बचपन को दिखाता है। वरी बहुत उत्साहित थी क्योंकि वो अपनी मां और पिता के साथ बाहर जाने वाली थी। दुर्भाग्यवश प्रयोगशाला से एक अर्जेंट कॉल आया, जिसके कारण प्रयोग विफल हुआ और उसकी मां को तुरंत जाना पड़ा। वरी की योजनाएं फिर रद्द हो गईं। खुलासा होता है कि वरी की मां एक इंजीनियर थीं। बातचीत से पता चलता है कि उनके प्रयोग 35 बार पहले विफल हुए थे, लेकिन 36वें बार उन्हें उम्मीद थी।
उन्होंने मशीन फिर चालू की और कुछ बदल गया। जमीन कांपी और कंटेनर के ऊपर एक काला छेद बन गया। अंदर से बिजली चमकी और एक सैंडल बाहर गिरी, संकेत कि ये किसी अन्य समय रेखा से आई थी। तभी हमें एहसास हुआ कि वरी की माँ टाइम मशीन बना रही थी। वरी की माँ अब और उत्साहित थी। वो समय यात्रा को जल्द से जल्द संभव करना चाहती थी, लेकिन मशीन में अभी कई खामियां थीं जिन्हें ठीक करना था। घर लौटने पर उसका परिवार नाराज था, क्योंकि उसने फिर से बाहर जाने की योजना रद्द कर दी थी। उसके पति ने उससे बहस की, उसे उसकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई। गुस्से में उसने कहा कि उसे वरी को पालने का समय नहीं है। वरी ने यह सुना और गहरा दुखी हुई। अपराध बोध से अगले दिन उसकी मां ने वरी के साथ फिर से यात्रा की योजना बनाई, लेकिन फिर भी उसका ध्यान टाइम मशीन प्रयोग पर था। इससे उसके और पति के बीच फिर बहस हुई, जिसमें वो गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेती है। वो कार से बाहर निकली और एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, जिसमें उसके पति और वरी की मौत हो गई। अब एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वही वरी जिसे हम देखते आ रहे थे, वास्तव में 1991 में मर गई थी। तो अब हम जिस वरी को देख रहे हैं वो कौन है? ये 14 मार्च 1991 था, वो दिन जो वरी की मां को तोड़ गया। वो उस ट्रॉमा से उभर नहीं सकी। वो तारीख को बार बार दोहराती रही, समय में वापस जाकर सब ठीक करने की बेताबी में। मनोचिकित्सकों से मिलने के बावजूद उसने अपनी बेटी और पति की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराया। उसने डैम से कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कूदने वाली थी, पानी में एक वर्महोल खुला। तभी उसे सब याद आया, सैंडल, काम करने वाली मशीन और उम्मीद जगी। उसने टाइम मशीन पर फिर काम शुरू किया। उसने 14 मार्च 1991 की तारीख सेट की, लेकिन मशीन फिर खराब हो गई। उसकी उम्मीदें टूट गईं और वो पागल हो गई। गुस्से में उसने मशीन को तोड़ दिया। ये मिन के साथ हुआ को समझाता है। उसे अपहरण नहीं हुआ, बल्कि वो वार्डरोब में वर्महोल में गिरी, जो 2024 की समय रेखा को 1991 से जोड़ता था। वरी की मां ने मिन को अपनी इकलौती भावनात्मक सहारा माना। वो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं चाहती थी। इसलिए जब मिन सो गई, उसने उसे बेडरूम में लाकर प्यार से देखभाल की। जब मिन जगी, उसे समय यात्रा का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ वही दिख रहा था। उसने वरी को पुकारा, लेकिन उसे नहीं पाया और रोने लगी। ये देखकर वरी की मां ने उसे वही प्यार दिया जो उसने अपनी असली बेटी को कभी नहीं दिया। इस बीच हम वेनेट को भी देखते हैं, वही व्यक्ति जो फिल्म की शुरुआत में वरी के साथ था। वो वरी की मां का ड्राइवर था। उसने पूछा कि लड़की कौन है, और उसने झूठ बोला कि मिन एक रिश्तेदार की बेटी है जिसे उसने गोद लिया। वे पार्क में शॉपिंग करने गए, माँ बेटी जैसी हर चीज की। मिन खुश थी और उसे माँ कहने लगी, लेकिन वरी की माँ के मन में कहीं गहराई में अपनी बेटी और पति की कमी थी। उसने टाइम मशीन को एक और मौका देने का फैसला किया, उम्मीद कि इस बार वो 14 मार्च 1991 को वापस जा सके। अब हम वर्तमान 2024 में कट करते हैं, जहां वरी मास्क पहनकर मिन के साथ छुपन छुपाई खेलती है। लेकिन खेल के दौरान वो फिर वार्डरोब के जरिए अतीत में चली जाती है। अनजाने में 1991 में पहुंचती है, जहां हमने उसे पहले कांच के चेंबर में जागते देखा था। उसे अपनी मां देखकर झटका लगा। उसने सोचा कि वो आफ्टर लाइफ में है और ये उनकी पुनर्मिलन थी। दृश्य फिर 2024 में कट करता है, जहां पुलिस इंस्पेक्टर वरी के घर पहुंची है। वरी गायब है। उन्होंने पूरे घर, जंगल, हर जगह तलाशी ली, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तलाशी के दौरान पुलिस को नकदी की बड़ी राशि और एक पिस्टल मिलती है, जो सुझाव देती है कि वरी भागी नहीं, बल्कि रहस्यमयी तरीके से गायब हुई। दृश्य फिर 1991 में शिफ्ट होता है, जहां वरी की मां वरी से बंदूक छीनती है और उसे कांच के दर्पण में फंसाकर चली जाती है, जबकि वरी चीखती है, मां मुझे सुनो प्लीज। हम वर्तमान समय रेखा में लौटते हैं,
जहां इंस्पेक्टर वरी को ढूंढने के लिए पूरी जांच शुरू करती है। वे घर की गहरी तलाशी लेते हैं और वरी के परिवार की पुरानी तस्वीरें, उसकी मां और पिता की तस्वीरें पाते हैं। इंस्पेक्टर वेनेट चाचा को पूछताछ के लिए बुलाती है। वो पुष्टि करता है कि फोटो में महिला वरी की मां है। पेशे के बारे में पूछने पर वो कहता है कि वो प्रोफेसर थी और हाइड्रोलिक डैम सिस्टम में इंजीनियर थी। इंस्पेक्टर पूछती है कि घर में लैब क्यों है, लेकिन वेनेट कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ इतना पता है कि 30 साल पहले वरी की मां ने सब कुछ छोड़कर उसी घर से गायब हो गई थी। दिन बीतते हैं जांच और 1991 की समय रेखा में भी वरी प्यासी और भूखी रहती है। एक दिन वरी की मां उसे हिचकिचाते हुए खाना लाती है और केबिन में रखती है। वो पूछती है, बताओ तुम कौन हो, यहाँ क्यों हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। वरी जवाब देती है, मैं इस घर में रहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे यहाँ आई, मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। वो वार्डरोब में छिपी थी, मैंने उसे खोला और समहाउ यहाँ आ गई। ये सुनकर वरी की मां, जो अपनी बेटी को लंबे समय से खो चुकी थी, मानने लगती है कि वरी उसकी बेटी है और केबिन फिर बंद कर देती है। अपनी बेटी को फिर से खोने के डर से वो वेनेट चाचा को वरी पर नजर रखने के लिए भेजती है। इस बीच वरी उस जगह में मानसिक और भावनात्मक रूप से घुट रही है। वो अपनी बेटी वापस चाहती है या भागना चाहती है। दृश्य 2024 में कट करता है, जहां पुलिस, फॉरेंसिक टीम और जांचकर्ता वरी को बेताबी से ढूंढ रहे हैं। घर उन्हें हैरान करता रहता है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जगह को गहराई से देखते हुए इंस्पेक्टर को घर से जुड़ा एक पुराना केस मिलता है, जो 1991 में दर्ज किया गया था। केस फाइल पढ़ते हुए उसे सबूतों में एक रिवॉल्वर मिलती है। वो इसे फोरेंसिक के लिए भेजती है और रिपोर्ट आने पर वो हैरान रह जाती है। पता चलता है कि रिवॉल्वर 2020 में वरी के पति ने खरीदी थी। ये 1991 के केस में कैसे आ गई? केस के सबूतों में उसे एक कागज का टुकड़ा भी मिलता है, जिसमें फोन नंबर लिखा है, जो उसे और चौंकाता है। आखिर 1991 में फोन ऐसे नहीं थे। वो जांच करती है और पुष्टि करती है कि ये वरी का फोन नंबर है, जो 1991 में घर में एक लाश के पास मिला था। ये सब पुष्टि करता है कि वरी किसी तरह 1991 में समय यात्रा कर गई थी। यही कारण है कि उसकी रिवॉल्वर और फोन नंबर उस साल के सबूतों में मिले। इंस्पेक्टर अब वरी को बचाने के लिए दृढ़ है, लेकिन उसे अभी नहीं पता कि अतीत में कैसे पहुंचें। दृश्य फिर 1991 में कट करता है, जहां वरी की मां वेनेट चाचा को सख्त हिदायत देती है कि किसी भी हालत में लड़की को केबिन से बाहर न निकालें। वेनेट उसके पास बैठा ऊब जाता है और रेडियो चालू करता है। न्यूज एंकर प्रोग्राम शुरू करते हुए तारीख बताता है, 24 नवंबर 1991। ये सुनकर वरी हिल जाती है। वो वेनेट से पूछती है, तुमने क्या कहा, 1991? वो हाँ कहता है। वरी को एहसास होता है कि वो सचमुच समय यात्रा कर गई है। उसके लिए ये चौंकाने वाला था। जैसे ही उसे ये समझ आया, उसने वेनेट को सब समझाना शुरू किया। देखो वेनेट चाचा, मैं वरी हूँ, तुम्हारी वरी। मैं भविष्य से आई हूँ। वो महिला मेरी माँ है, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं रही। मुझे पता है मेरी बेटी मिन भी यहाँ है, उन्होंने उसे कैद कर रखा है। सब सुनने के बाद वेनेट ने जवाब दिया, बस करो लड़की, देखो ये हमारी बेटी है, वो महीनों पहले मर गई थी। उससे तंग आकर उसने उसे बंद कर दिया और उसकी रिसर्च फेंकना शुरू कर दिया। इससे वरी गुस्से में आ गई और कांच के केबिन तोड़ दिया। कुछ गलत होने का एहसास कर वेनेट ने बंदूक लेकर उसका पीछा किया। गोली चलाने से पहले वरी ने उस पर हमला किया और फर्श के टूटे कांच के टुकड़े से उसकी आंख में वार किया। उसकी आंख पूरी तरह नष्ट हो गई और आज 2024 तक वो निशान बना रहा। मिन को दूसरे कमरे में सोती पाई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, उसकी मां आई और उसे मिन से खींचकर कमरे से बाहर ले गई। उसने वरी को रेलिंग पर धक्का दिया और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या चाहती हो? वरी गिड़गिड़ाई, मैं तुम्हारी बेटी हूँ और मिन मेरी बेटी है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं 2024 से यहाँ आ गई। मैं मिन को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, ऐसा कोई इरादा नहीं था।
उसकी माँ ये समझ सकती थी, आखिर उसने खुद टाइम मशीन बनाई थी, लेकिन वो डर गई थी। उसे डर था कि वरी मिन को नुकसान पहुंचाएगी और उसे पहचान न सकी कि ये उसकी अपनी बेटी वरी थी। इस बीच 2024 में इंस्पेक्टर केस की रिसर्च जारी रखती है। उसे पहले से शक था कि ये रहस्यमयी महिला वरी से जुड़ी है। आखिरकार उसे एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 1991 में मिली हो लाश, जिसे उस समय कोई नहीं पहचान सका, वास्तव में वरी की थी। किसी तरह वो अतीत में चली गई और वहां मर गई। सच जानकर इंस्पेक्टर रो पड़ी। फिर वरी के पति को पुलिस टीम उसी घर में लाई। इंस्पेक्टर ने उसे देखते ही गुस्से में हमला किया और सबूतों से भरी फाइल उसकी छाती पर पटकते हुए कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारे कारण वरी ऐसी हो गई। वहां आदमी चुप और भ्रमित खड़ा रहा। उसने फाइल फेंकते हुए चिल्लाया, ये लो, ये वरी की मृतदेह की तस्वीरें हैं, तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वो बाहर चली गई। 1991 में वरी की मौत के बाद फॉरेंसिक टीम आई। ये इतना अजीब केस था कि मिन पर भी गहरा असर पड़ा। वरी की मां ने मिन को डॉक्टर के पास ले जाया, जिसने बताया कि मिन की याददाश्त चली गई है। इसके बाद वरी की मां ने उसे मिन नहीं, वरी कहना शुरू किया। वो उस छोटी वरी को लेकर घर छोड़कर कहीं और पली बढ़ी और फिल्म में बार बार दिखाई देने वाली आत्मा, वो भूतिया आकृति, कोई और नहीं, असली वरी थी। वो उस घर में फंसी रही, हमेशा अपनी बेटी को ढूंढती। यही कारण था कि उसकी आत्मा मिन के आसपास दिखती रही, उसे बचाने या उसे छूने की कोशिश में। मिन बड़ी हुई और वरी की तरह दिखने लगी। तभी वरी की मां को एहसास हुआ कि उस दिन टाइम मशीन से निकली लड़की कोई और नहीं, उसकी बेटी वरी थी। लेकिन ये कैसे संभव था? वरी का एक संस्करण टाइम मशीन से निकला, दूसरा अतीत में मर गया और अब एक और वरी उसके साथ थी। ये एहसास प्रोफेसर वरी की मां को तोड़ गया। आखिरकार वो मर गई, मिन को, जो अब वरी के रूप में बड़ी हुई, पूरी तरह अकेला छोड़कर। मिन ने बाद में शादी की और एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने मिन रखा। जीवन उनके लिए ठीक चल रहा था, जब तक एक दिन मिन ने अपने पति की बंदूक उठाई और उस पर हमला किया। वो उसी रहस्यमयी घर में अपने बचपन के घर लौट आई। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। उसने चलाई गोली ने उसके पति को नहीं मारी, बल्कि गोली उस कबर्ड को लगी जिसमें छोटी मिन छिपी थी। मिन बची, लेकिन इसके बाद बड़ी वरी, जो वास्तव में मिन थी, अपनी बेटी को लेकर उस भूतिया घर में लौट आई और यूं सब कुछ फिर से शुरू हो गया।